देखिए दोस्तों, आज मेरे पास आया है Redmi Note 5 Pro। इसमें मोबाइल तो ऑन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका रिंगर साउंड जो है वो कभी कभी डाउन हो जाता है। थोड़ा ही लाउड बजता है, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है आपो आप। देखिए, मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, अभी इसका म्यूजिक चालू है, फिर भी ये साउंड कम दे रहा है। देखिए, अभी ये पूरा फुल वॉल्यूम है। देखिए, अभी ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है। देखिए, ये पूरा डाउन हो गया। तो चलिए इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया है। तो पहले इस मोबाइल को ओपन कर देते हैं। देखिए, हमने मोबाइल को ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले उसके रिंगर टिप है, उसके ऊपर उसका रीडिंग चेक करेंगे मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर को बजर के मोड में रखेंगे और एक सिरे को ग्राउंड करेंगे। और यहाँ पे इसका ये वाला जो टिप है, ये उसका रिंगर का टिप है दोनों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें मल्टीमीटर में 580 के बरोबर रीडिंग दिखा रहा है। और इसका जो लाइन आता है वो इसका ये ऑडियो ऐसी है, ये वाला इसका ऑडियो ऐसे ही। और यहाँ से ये दोनों जो छोटी कॉइल है, वहाँ से हमारा लाइन जाएगा नीचे, स्पीकर टिप पे जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी उसका रीडिंग जो रिंगर टिप पे दिखा रहा था, वही रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। ये दोनों रजिस्टर कॉइल है दोनों। तो चलिए पहले इसके आजू बाजू वाले कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो दोस्तों रीडिंग तो बरोबर दिखा रहा है। अब हम इसका एक बार मोबाइल को ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए, हम मोबाइल को ऑन करते हैं। देखिए, मोबाइल ऑन हो गया हमारा। इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों हमें गाना प्ले करना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, तो भी वहाँ पे वोल्टेज बनेंगे। देखिए, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। अब इसमें गाना प्ले कर देते हैं।
देखिए दोस्तों, हमने ये गाना प्ले कर दिया है। देखिए हमारा गाना प्ले हो रहा है। अभी उसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को 200 की रेंज में डीसी वोल्ट 200 में सेट करेंगे। फिर रिंगर टिप पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज मिलता है हमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें 2.5 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्ट मल्टीमीटर में हमें शो नहीं कर रहा है। एक बार हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। ये कॉइल पे चेक करेंगे। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है दोस्तों। एक बार इसका वीपीएच लाइन चेक करेंगे। देखिए वीपीएच लाइन तो इसका पूरा 3.6 वोल्ट मिलता है। दोस्तों ये ऑडियो ऐसे में आउटपुट इनपुट तो वोल्टेज तो इनपुट हो रहा है दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज नहीं दिए बाहर आ रहा है। आईसी में से आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता नहीं है। यहाँ पे भी हमें दोस्तों 2.5 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें 0 बता रहा है। तो एक बार इसका ये जो चार्जिंग वाला फ्लेक्स है उसको एक बार निकाल के यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि कभी क्या होता है कि ये फ्लेक्स शॉर्ट हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम पहले निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, गाना अभी भी हमारा प्ले हो रहा है। एक बार दोबारा प्ले कर देते हैं। देखिए अभी भी गाना बज ही रहा है। अब फिर हम कॉइल पे यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। 1.9 1.8 ऐसा वोल्टेज हमें मिल रहा है। मैं आपको मल्टीमीटर में हो सकता है तो दिखा देता हूँ। अभी देखना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमें वोल्टेज मिल रहा है 1.8 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे भी वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो एक बार वापस हम ये फ्लेक्स को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज डाउन हो रहा है कि हमें वोल्टेज पूरी तरह से मिलते हैं कि नहीं। देखिए हमने फ्लेक्स को लगा दिया है और मोबाइल भी हमारा अभी ऑन ही है। फिर से एक बार इसको दोबारा सॉन्ग ऑन कर देते हैं।
देखिए दोस्तों, अभी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अभी ये कॉइल पे हमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इस फ्लेक्स को निकाल देते हैं। चलिए दोस्तों, फ्लेक्स वापस निकाल दिया है। शायद हो सकता है हमारा मोबाइल ऑफ हो गया है। वापस उसको ऑन करेंगे। देखिए अभी ये ऑन हो चुका है। उसको पूरी तरह से ऑन होने देते हैं। देखिए हमारा मोबाइल फिर से ऑन हो चुका है। हम फिर से वही सॉन्ग को ऑन कर देते हैं। देखिए हमारा सॉन्ग फिर से ऑन कर दिया है। फिर से हम वोल्टेज चेक करेंगे। यही वाली 2 कॉइल है दोस्तों। यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए फिर से हमें वोल्टेज मिलना शुरू हो गया है दोनों साइड। तो दोस्तों इस मोबाइल में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये फ्लेक्स शॉर्ट होने से आया हो, या फिर ये चार्जिंग पीसीबी जो है, चार्जिंग सर्किट, ये चार्जिंग सर्किट अगर इसमें दिक्कत होने से भी ये प्रॉब्लम आया होगा। तो एक बार हम चलिए दोस्तों, एक बार हम क्या करते हैं कि इसका जो चार्जिंग पीसीबी है उसको पूरी तरह से एक बार वॉश करते हैं, क्योंकि मेरे को चार्जिंग सॉकेट में, चार्जिंग पीसीबी में थोड़ा डस्ट दिख रहा है। तो उसको हम पूरी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं।
देखिए दोस्तों, ये हमारा साउंड अब पूरी तरह से बज रहा है। जो पहले डाउन हो जाता था, अभी वो प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो चुका है। थोड़ी देर ऐसे ही बजने देते हैं दोस्तों इसको।